ऑपरेशन सिंदूर बहुत कामयाब रहा। 1 अरब 50 करोड़ की आबादी हमारे देश की है और अनेकता में एकता है और एकता में हमारी विभिन्नता है, विभिन्नता में ही हमारी एकता है। पूरा देश का प्रत्येक नागरिक इस वक्त एक प्लेटफार्म पर है और उसी जज्बे के साथ अपने देश के लिए खड़ा है, अपनी सेना के लिए खड़ा है। तुमको दुल्हन बनाऊं, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाऊं। शाही पनीर बहुत अच्छे पीसेस इसके यहाँ पर कटे हुए हैं और जैसी रंगत शाही पनीर की होनी चाहिए वैसे ही इस पनीर की यहाँ पर रंगत है। बहुत उम्दा सर्विस सर, बढ़िया आपकी मोहब्बतें, बहुत शानदार। ना था मंजूर किस्मती को, ना थी मर्जी बहारों की। एक नए वीडियो में आप सभी का खैर मकदम है। मैं आज आया हूँ बदायूं के गांधीनगर में एक ऐसी टैलेंटेड पर्सनालिटी से, आपको मल्टीपर्पज़ काम को जानते हैं, जो टाइपराइटर पे उनके जो कीज़ हैं उन पे उतनी स्पीड के साथ उनका अधिकार है और उसी के साथ उन्हें संगीत से भी बहुत मोहब्बत है। हारमोनियम पर उनकी उंगलियां जैसे टाइपराइटर पर थिरकती हैं उसी स्पीड से उनकी उंगलियां हारमोनियम पर भी थिरकती हैं। बांसुरी के भी वो माहिर हैं और बैंजो भी बहुत अच्छा बजाते हैं। मैं आज आया हूं गांधीनगर में सर्वेश सक्सेना जी के घर पर और उनसे मिलूंगा और उनके अंदर छुपी हुई प्रतिभा को आप लोगों से आज मैं यहाँ पर रूबरू कराऊंगा। एक बहुत अच्छी मुलाकात होगी और उम्मीद करता हूँ कि आपको सर्वेश सक्सेना जी से मिलकर बहुत मज़ा आएगा। तो आइए चलते हैं सर्वेश सक्सेना जी के घर पर। देखिए अभी आपकी मुलाकात होगी। काफ़ी टाइम से आपकी से मुलाकात मैं चाह रहा था, आज मैंने कहा आपसे मुलाकात करूं, आपसे रूबरू हूं और आपकी प्रतिभा के बारे में मैं यहाँ लोगों को बताऊं कि कितने मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं आप। जिस तरीके से आप टाइपराइटर की स्पीड के साथ 60 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से हमारे सर्वेश सर टाइप करते हैं, उसी हिसाब से हारमोनियम पर मनमोहक धुनें भी निकालते हैं, उसी हिसाब से बांसुरी में भी उनको अधिकार है और बहुत ही मनमोहक बैंजो भी बजाते हैं। तो आज एक बहुत अच्छा वीडियो और बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को और एक बहुत खूबसूरत वीडियो आप लोगों को मिलेगा। तो आइए चलते हैं। मैंने बदायूं की कचहरी में आपके बारे में काफ़ी सुन रखा है कि आप बहुत बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। तो काफ़ी दिनों से मेरे अंदर ये इश्तियाक था, मेरे अंदर ये जिज्ञासा थी कि मैं आपसे मुलाकात करूं। इतने मल्टी टैलेंटेड लोग मिलते नहीं हैं। हमारी बहुत खुशनसीबी है जो आप हमारे गरीब खाने पे आए और हम आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। तो आइए कुछ बैठकर ही बातें की जाए। ठीक आइए। मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी बदायूं की बहुत ही हुनर है और सबसे पहली बात मैं जहाँ से शुरू करूँगा कि आपकी उम्र 66 साल है, लेकिन 66 साल में भी आप चेहरे पर तेज देखिए कितना है, कोई नहीं कह सकता। तो हाँ, जो यंगस्टर हैं उनको प्रेरणा लेनी चाहिए कि इस उम्र में भी इतनी स्फूर्ति है कि कचहरी में आपको टाइपराइटर पे इतना अधिकार है और कचहरी में ये काम करते हैं। बहुत से फरियादियों की समस्याओं को हल करते हैं, उनके जो समस्याएं होती हैं उनके प्रार्थना पत्र टाइप करते हैं, स्टैम्प टाइप करते हैं। और टाइपराइटर की मैं ये बात आपको बताता चलूँ कि अब कंप्यूटर का दौर है और कंप्यूटर पे ही ज़्यादातर कीबोर्ड से टाइपिंग होती है और उसमें आप कितनी भी गलती कर लें उसको आप डिलीट कर देंगे, लेकिन इसमें गलती की गुंजाइश ज़ीरो है। इसमें हमारे टाइपराइटर में गलती की गुंजाइश ज़ीरो रहती है और इतना हुनर हासिल है हिंदी टाइपिंग में आपको। तो मैं आज आपसे आग्रह करूँगा, 60 शब्द प्रति मिनट की स्पीड है जो किसी भी हमारे नौकरी पेशा आदमी के लिए आज एक चैलेंज की बात है, क्योंकि हमारी सरकारी नौकरियों में भी जो बाध्यता है उसमें भी 30 शब्द 35 शब्द प्रति मिनट बाध्यता होती है पार करने के लिए। प्रोफेशनल तरीके से, एक माहिर तरीके से आज यहाँ पर ये टाइप कर रहे हैं। तो यंग जनरेशन है वो जानती भी नहीं होगी, उन्होंने कंप्यूटर देखा होगा, तो उन्हें मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं कि जो टाइपराइटर में जो टाइप हो गया वो टाइप हो गया, क्योंकि इसमें गलती की गुंजाइश बहुत कम रहती थी। आप अगर एक भी इसमें कांटा बना देंगे, कोई भी शब्द अगर फिर से लिख जाएगा, अगर आप उसको शुद्ध करना चाहेंगे तो यहाँ पर कांटा लगाना पड़ता था और जब वो कांटा लग जाएगा तो हमारा पूरा पत्र
वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसकी खूबसूरती भी उसमें ख़त्म हो जाएगी। बहुत उम्दा सर, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। हाँ, थैंक यू सर, मज़ा आ गया आपकी स्पीड देखकर। तो इससे यही सिद्ध होता है कि आप निरंतर किसी भी चीज़ में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कामयाबी एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। इसका ठीक है भी सर? इसका भी एक जुनून होता है, जी, जो जी। आदमी जिस पर अगर ये सोच ले कि मैं ये सीखना है। हम्म। बहुत से लोग छोड़ देते हैं हिंदी टाइप के, उसमें वर्ड बहुत हैं, वर्ड बहुत है, क्योंकि मात्राएं बहुत हैं। हाँ, इंग्लिश में ओनली 26 अक्षर होते हैं और ये हिंदी की मशीन में लगभग है 94 अक्षर है, मैं मात्राओं के। 94 हाँ, मैं मात्राओं। तो इसलिए बहुत मुश्किल पड़ जाती है, लेकिन एक आदमी का तो जुनून हो तो वो सीख सकता है। मेरे फादर ने मुझसे कहा था अगर सर्विस करना है तो टाइप जरूरी है। हम गए थे और हम बताने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। मैंने 6 महीने अपने फादर से पैसे लिए थे और 3 महीने में सीख के आया था। 3 महीने के मैंने अपने एंटरटेनमेंट किया था। अरे पिक्चर वेरी देखी गुड। थी। लेकिन वही जब मैं फाइनेंस कंपनी में जॉब की और फाइनेंस कंपनी से मुझे मेरे मालिक ने इतनी मेहनत करने को उपरांत भी एक दिन उन्होंने मुझसे कुछ अपशब्द कहे, तो लोगों ने मुझसे कहा था तुम अच्छे खासी टाइप जानते हो, काहे को अपने बच्चों को छोड़ के इतने टूर पे घूमते फिरते हो, जी। कचहरी बैठो। तो यकीन करना पहले दिन जब मैं गया था तो मुझे बहुत शर्म लगी थी। मैंने अपने बड़े भाई साहब के बिस्तर पर मैंने मशीन डाली थी, जी जी। तब मुझे पहले दिन 5 रुपये पैदा हुआ था। जिसे व्यक्ति को एक दिन में 2-2 3-3 हज़ार रुपये पैदा करते हो टूर पे, उससे 5 रुपये मिले थे। लेकिन मेरी मिसेज ने कहा था मुझसे कि आज 5 मिले हैं, कल 500 मिले थे। अरे बिल्कुल सर, बड़े भावुक हो गए सर, कोई बात नहीं है। और आज ईश्वर की कृपा से कि मैं कम से कम, कितना भी कम से कम हो तो 500-600 रुपये तो कचहरी से लाता ही हूँ। वेरी गुड सर। वैसे तो मुझे 1000, 1200, 1500, यहाँ तक कि मुझे एक दिन में 2-2 हज़ार पैदा हुई। जुनून की हद तक, जुनून की हद तक अभी हमने यहाँ पर नज़ारा देखा और सर्वेश सर के हमने यहाँ पर बहुत ही अच्छे शब्द सुने। तो म्यूज़िक से मोहब्बत आपको कैसे हुई? ऐसा हुआ था सर, जब मेरी एज लगभग 10 वर्ष का हुआ, जी मेरी माताजी को बहुत शौक था गाने का। हम लोग उसैद के रहने वाले हैं, जी। कस्बा उसैद के, और वहाँ हम लोगों का एक परिवार है कायस्तों का। तो वहाँ पर हमारे चाचा के कमरे में शाम को भजन कीर्तन होता था। तो माताजी गाती थी और माताजी हारमोनियम बजाती थी, तो हम उनको हारमोनियम देखते थे कैसे बजाती हैं। और जब वो हट जाती थी तो हम लेके ऐसे ही बजाते रहते थे, ना कोई धुन ना कुछ, एक जुनून था कैसे बजता क्या नहीं बजता। फिर माताजी भजन लिखती तो उन भजन को लिख के और हम वहाँ गाते थे, तो हमारा कंठ जो बहुत तो सुरीला था। आपकी गुरु हाँ, मेरी मदर, माता जी हैं हाँ, आपकी। मेरी मदर। और देखिए आज मदर्स डे भी है, हाँ। माता को समर्पित दिन है आज। बहुत बहुत बधाई हो आपकी। माता जी ने आपको यहाँ तक पहुँचाया, यहाँ तक पहुँचाया। बहुत बड़ा योगदान है आपकी माता हाँ, जी का। और और इत्तेफाक से आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ। करीब मैं 1 महीने से सोच रहा था कि आपकी प्रतिभा को जानूं और लोगों तक आपकी प्रतिभा को पहुँचाऊं। तो देखिए ऐसा आज मेरा दिन यहाँ पर सेट हुआ है कि मदर्स डे वाले दिन मैं आपके पास आया हूँ। मैं भी बहुत बड़ा खुशनसीब हूँ जो आप मेरे गरीब खाने पे आए। शुक्रिया, हम लोगों का मिला। हमारे सर्वेश जी को संगीत से मोहब्बत है और संगीत इन्हें विरासत में मिला है। इनकी गुरु इनकी माता जी हैं और माता से ही इन्होंने ये सारे हुनर सीखे हैं संगीत के। और आज मदर्स डे का भी शुभ अवसर है। लेकिन इस वक्त पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या वहाँ पर हुई थी। और उसके बाद जो हमारी सेना ने शौर्य का, जज्बे का, वीरता का परिचय दिया है, जिससे देश का हमारे प्रत्येक नागरिक मस्तक गर्व से ऊंचा है। ऑपरेशन सिंदूर बहुत कामयाब रहा। 1 अरब 50 करोड़ की आबादी हमारे देश की है और अनेकता में एकता है और एकता में हमारी विभिन्नता है, विभिन्नता में ही हमारी एकता है। पूरा देश का प्रत्येक नागरिक इस वक्त एक प्लेटफार्म पर है और उसी जज्बे के साथ अपने देश के लिए खड़ा है, अपनी सेना के लिए खड़ा है। तो आज संगीत का सफ़र हम सर्वेश सर से पूछेंगे यहाँ पर। उससे पहले हमारे देशवासियों के लिए देश प्रेम से परिपूर्ण एक गीत यहाँ पर आप प्रस्तुत करें, फिर संगीत के हम विभिन्न चरण आपसे पूछेंगे। बिल्कुल ज़रूर जी अवश्य। सर, आप क्या सुनाएंगे आप हमें? मैं एक देशभक्ति का गीत सुनाना चाहता हूँ जिसके बोल है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ये संदेश आप देंगे हमारे? जी हाँ, ये संदेश से देना चाहता हूँ। जी।
है प्रीति जहां की सदा, है प्रीति जहां की सदा, मैं गीत बहा के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीति जहां की सदा। का भेद नहीं हर दिल में हमारा नाता है, खुशी और नहीं आता हमको, हमें प्यार निभाना आता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाकई में आपने देश प्रेम का जज्बा पैदा कर दिया। बहुत ही अच्छा आपने प्रेरणा से ओतप्रोत हम सबको ये गीत सुनाया। हमारी कामना भी यही है कि हमारी सेना कामयाब हो और आतंकवाद का इस देश से जड़ से सफाया हो जाए। हम भारतवासी सभी मिलजुल कर रहें। तो सर, अब सफ़र आपसे बातचीत का हम शुरू करते हैं। अब लगाव के लिए देखिए, एक कुछ लोग जो हैं संगीत के लिए अपनी रोजी रोटी बना लेते हैं जी, और कुछ लोग जो है संगीत के लिए अपना शौक बनाते हैं। लेकिन यहाँ देखा जाए, एक शौक था हमारा, शुरू में एक शौक था हमारा संगीत का जी, लेकिन हमने ये देखा कि शौक जो है, अगर हम किसी से अपनी मेहनत का कुछ मेहनताना नहीं लेते हैं तो वो लोग हम लोगों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। जी। हमने पैसे नहीं लेते थे, पहले हम लोग प्रोग्राम करते थे तो हमें ऐसे देख लिया जाता था जैसे हम जाने कहाँ से आए, हाँ बैठ जा, जब इच्छा होगी तो सुन लेंगे, अरे अभी वो आ जाने दो, वो आ जाने। और जब से हमने पैसा लेना चालू किया, तब से दरवाजे पे इंतज़ार देखता है व्यक्ति कि भाई साहब कितनी देर हो गई आप आए नहीं। और जब हमने पैसा लेना चालू किया तो हमारे लिए सम्मान भी मिला और हमारे लिए पैसा भी मिला और हमें इज्जत भी मिली। से आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? मैं ये सिद्ध करना चाहता हूँ कि आदमी के लिए जहाँ पर सम्मान ना मिले वहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, ना अपना संगीत सुनाना चाहिए। आत्मसम्मान, आत्मसम्मान। और संगीत के अलावा ये हर फील्ड में, हर क्षेत्र में ये चीज़ लागू होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अपनी मजा जब है कलाकार के लिए जब भी अच्छा लगता है जब उसे भले ही पैसा इनाम में ना मिले लेकिन तालियों में दाद मिले। ढोलक पे जो हैं सर, हाँ। उनका आपने परिचय नहीं कराया? हाँ, ये हमारे छोटा भाई है जी, धर्मेंद्र शर्मा। जी जी, ये नगला शर्की में रहते हैं। अच्छा। और मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ मैं इन्हें अपने साथ ले जाता हूँ या इनके भाई बड़े राजीव शर्मा को ले जाता हूँ। अच्छा। तो हमारे जो आप लोग आपको देख रहे हैं, जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, जी हाँ। बड़े चाव से, बड़ा आनंद आ रहा है इन सारे लोगों को। तो मैं ये कहूँगा कि आपको ये अपना पसंदीदा स्टार्टअप करिए यहाँ पर, जिससे हम सबको बहुत मज़ा आए। कुछ पसंदीदा सुनाइए अपना। ठीक ठीक। मिले तूफानी संभल जाए, साहिल से मिले कश्ती, तूफानी संभल जाए, वो बेपर्दा आ जाए, वो बेपर्दा अरमानी निकल जाए। सर्वेश सर के बारे में आप कुछ बताइए। ये मेरे जीजा जी हैं जी, और जब इनकी शादी हुई थी तब मैं बहुत छोटी थी जी। लेकिन मेरी मम्मी को इनके गाने ही पसंद आए थे, बहुत ज़्यादा। वो इतनी दीवानी हो गई थी, उन्होंने कहा था मैं अपनी बेटी की शादी करूंगी तो इनसे करूंगी, उन्हें किसी से नहीं। संगीत के सहयोग से शादी हुई है जी, सिर्फ संगीत के सहयोग से, और बाकी इनके भोलेपन और सीधेपन की वजह से। भोलापन तो अभी भी है। वो इतना पसंद करती थी कि मतलब माँ ही बन गई थी इनकी वो। बिल्कुल, बहुत प्यार करती थी इनसे। मैं अपने वो पल आप लोगों से साझा करना जा रहा हूँ। तो जो मैंने उस पल में सुनाया वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, एक गाना अपनी तरफ से। मेरे बस में अगर कुछ होता
तो आंसू तेरी आंखों में आने न देता। मेरे बस में अगर कुछ होता तो आंसू तेरी आंखों में आने न देता। सारा दर्द अकेले सह लेता, तुझे कोई गम भी उठाने न देता। होने दो जो होता है प्यार हमारा सोना, टूटा कांच नहीं है। मिलेंगे हम तुम साँच को आँच नहीं, कोई गम भी उठाने न देता। मेरे बस में अगर कुछ होता तो आंसू तेरी आंखों में आने न देता। मेरे बस में अगर कुछ होता तो आंसू तेरी आंखों में आने न देता। सारा दर्द अकेले सह लेता, तुझे कोई गम भी उठाने न देता। ये उम्मीद नहीं थी कि वो हमें बीच में छोड़कर चली जाए। तो लीजिए हम आज उनकी याद कर उसी पल को दोहराते हैं आप लोगों के सामने। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। लीजिए एक पैरोडी मेरी ओर से। शादी होती है, शादी से पहले अपने घर को बहुत बड़ा घर समझते हैं, सारे दायित्व निभाते हैं। और शादी जब हो जाती है उनकी, तब वो ससुराल के ऐसे पिस्सू बन जाते हैं सही बात है कि अगर बीवी 3 दिन को चली गई तो किसी न किसी बहाने वहां चक्कर जरूर लगाना है बाहर से। और चक्कर ये लगाते हैं, सुनो, चक्कर लगाते हैं जिससे कि ससुराल वाला कोई देख ले और देख के अंदर बुला ले, समझे। तो ऐसे ही एक साथ थे, उनकी शादी हुई। और शादी होने के बाद वो उनकी पत्नी बोली मैं तो अपने मैके में रहूंगी। तो बोले तुम रहोगी तो मैं भी रह लूँगी मैके में। तो जब उन्होंने मैके में रहने का ठान लिया और मैके में पहुंच गए, तब साहब उनका एक दिन का मेहमान होता है, दूसरे दिन का हैवान होता है और तीसरे दिन का शैतान होता है। तो भैया एक दिन तो खूब खातिर हुई, दूसरे दिन कम हुई और तीसरे दिन एक दिन वो आ गया कि जाओ आटा पिसा के लाओ जाके, कि जाओ सब्जी ले आओ जाके, ये हुआ। तो देखिए वो अपनी व्यथा अपने दोस्तों में बैठ के कैसे व्यथा बता रहे हैं। कहते हैं वो कि जब से आया हूँ, जब से आया हूँ मैं ससुराल में बस जाने को, कोई देता नहीं रोटी भी मुझे खाने को, कोई देता नहीं रोटी भी मुझे खाने को। जब से आया हूँ मैं ससुराल में बस जाने को, जब से आया हूँ मैं ससुराल में बस जाने को, कोई देता नहीं रोटी भी मुझे खाने को, कोई देता नहीं रोटी भी मुझे खाने को। जब से आया हूँ मेरा हो गया है मुश्किल जीना, जब से आया हूँ मेरा हो गया है मुश्किल जीना। देख
पसीना, दिल में नखरे उठाता, रात को पैर दबाता। में वो जादू है, बिन डोर खिंचा जाता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ। हो तेरी हीरे जैसी आंखें, आंखों में है लाखों बातें, बातों में रस की बरसातें, मुझ में प्यारी की प्यासी जगाए। क्या तू लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, फिर से कहो कहते रहो अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। क्या मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता, किनारा मिल गया होता, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। न था मंजूर किस्मत को, न थी मर्जी बहारों की, नहीं तो इसी गुलिस्तान में, नहीं तो इसी गुलिस्तान में कमी थी क्या नजारों की। तुम सब कुछ लूटा पर वफा की यहाँ कोई कीमत नहीं, निगाहें मिला के बदल जाने वाला, हाफिज खुदा तुम्हारा, हाफिज खुदा तुम्हारा, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। कसम है मेरी मुझे बेवफा न कहना, मजबूर थी मोहब्बत सब कुछ पड़ा है सहना। ध्यान से सुनना, चार चोर चोरी करने का प्लान बना रहे थे, उसमें एक काना चोर था। तो वो काना चोर बोला कि रोजाना तो तुम मेरी मदद करते हो, आज मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बोले कैसे? बोले पड़ोस के गांव में शादी हुई है, मैं वहां पर जाऊंगी। बोले ठीक है। तो देखिए वो काना चोर जाता है, कुंडी खटखटाता है, अंदर से महिला निकल के आती, रात का समय था। बोले क्या बात है? बोले आज तुम्हारे यहाँ बारात गई है खोरिया। बोले हाँ। बोले तुम्हारे गाना बजाना हो रहा है तो मालूम बहू चली आई तुम्हारे। बोले आ जाओ बहन। तो जो अंदर जाती है तो कहती बहन ढोलक कहाँ है? तो कहते वो अंदर टंगी ले आओ जाके। तो वही काना चोर अंदर जाता है, ढोलक लेके निकली और सारा माजरा देख के आता और बीच में बैठ के ढोलक बजाता, जो रोते हो गाता, वो पीछे वो काम कर रहे हैं। देख किस तरह वो बताता क्या कि जाको धीरे धीरे खोदो पीछे बार, और जाको धीरे धीरे खोदो पीछे बार, लाड़ो के बाबुल हरे हरे, लाड़ो के बाबुल हरे हरे, लाड़ो के बाबुल सोवे अंगिना, जाको धीरे धीरे खोदो पीछे बार। कुमल बनाओ पीछे कि जाको धीरे धीरे खोदो पीछे बार, लाड़ो के बाबुल हरे हरे, लाड़ो के बाबुल सोवे अंगिना, जाको धीरे धीरे खोदो पीछे बार। देखिए वो क्या कहता है, धीरे धीरे जाकी ईंट निकालो, बड़ो करो दरबार। आँख से परेशान हूँ, बिना चलाए चल जाती है, लोग समझते हैं चलाई गई, जानबूझ कर मिलाई गई। एक बार बचपन में शायद सन 55 में बैठा था क्लास में, एक लड़की के पास में नाम था, उससे लिखा, मैंने उसे देखा, सारी फिर चली गई। लड़की क्लास से भागकर बाहर निकल गई। प्रिंसिपल आया, उसने हमें लंबा सा लेक्चर सुनाया। मैंने कहा जी भूल हो गई। बोला ऐसा भी होता है कहीं भूल में, इतनी गंदी हरकत करते हैं स्कूल में। फिर क्या था, कट गया नाम, मिला
कट गया था, मुसीबत तमाम, मिला एक काम, गए इंटरव्यू देने। वहाँ भी एक लड़की खड़ी थी, मेरी उड़ती उड़ती नज़र उस पर पड़ी कि सारी फिर चल गई। लड़की उम्मीदवार, लड़की कुछ ना बोली, बाईगढ़ लड़की कुछ ना बोली, लेकिन उम्मीदवार चौंके, लड़की का पक्ष लेकर भौंके। हम वहाँ से भागे, हम आगे वो पीछे। हम भागते भागते घर में घुस गए, जो कि हमारा नहीं था। हम भागते भागते घर में घुस गए, जो कि हमारा नहीं था। घरवाली बोली कौन? हम रहे मौन। घरवाली बोली कौन? हम रहे मौन। घरवाली बोली बोलते या किसी को बुलाऊं? अरे जब तक उसे अपना कुछ हवाला सुनाऊं, सारी फिर चल गई। घरवाली चीखी, लालंगार देखी, मच गया हंगामा। जो जुड़ गया अड़ोसी पड़ोसी, मौसी और मामा। मेरा मारते मारते बना दिया भुरता, बनियान को फाड़ के बना दिया कुर्ता। आँख खोली तो अस्पताल में पाया, आँख खोली तो अस्पताल में पाया। बाई आँख खोली तो नर्स बोली कहाँ दर्द है? अरे उसे दर्द बताऊंगी, सारी फिर चल गई। नर्स कुछ ना बोली, बाई गार्ड नर्स कुछ ना बोली, लेकिन ये बात डॉक्टर को खल गई। एक वार्डर आया, उसने हमें समझाया, देखो ये बात डॉक्टर को खल गई है, वो तुम्हारा केस गड़वा देगा, मुर्दा करार करके तुम्हें जिंदा गड़वा देगा। फिर क्या था, खिड़की से कूद कर बाहर आए, जान बची तो लाखों पाए। एक दिन हमारे पिताजी हमसे सवेरे सवेरे बोले, बेटा शादी कर लो। मैंने कहा इतनी भी क्या जल्दी है? बोले गधे हो, 2.5 महीने को हो गए, अभी बाप के सीने पर ले दे, लड़की अच्छी है, देखने में बच्ची है। फिर क्या था, गए हम रुड़की देखने को, लड़की मेरी माँ होने मेरी सास बैठी मेरे पास। बोली बेटा यात्रा में कोई परेशानी तो नहीं हुई? अब उन्होंने परेशानी बताऊँ, सारी फिर चल गई। सास समझी इसकी तबीयत में चल गई। बोले मैं तो लड़की की माँ हूँ, लड़की तो मेरी अंदर है। तो मैंने कहा जी बुलाओ। वो अंदर बुलाने गई, उन्हें काफ़ी देर हो गई। हम बाहर आए, अपने पिताजी के पास आए। पिताजी बोले बेटा क्या रहा? मैंने जो किस्मत बता था वही रहा। बोले क्यों? बोले पिताजी बोले बेटा क्या रहा? जो किस्मत बता वही रहा। पिताजी बोले जान कैसी तुम चलाते हो, जहाँ जाते हो वहाँ पिट कर चले जाते हो। अगर तुम्हें नहीं चला मिलती है तो अपनी आंखें फोड़ दो, वरना हमसे नाता। की कहानी सुनाई, तुम्हारी मोहब्बत बहुत याद आई, तुम्हारी मोहब्बत बहुत याद आई है जुदाई, तुम्हारी मोहब्बत बहुत याद आई, तुम्हारी मोहब्बत बहुत बस तुम्हें ढूंढती है। चले आओ भी रान राहें सजा दो, मेरी हर तमन्ना जवां हो रही है। मिलो तुम तो मिल जाए सारी खुदाई, तुम्हारी मोहब्बत बहुत याद आई। वैभव सर जो BRB मॉडल स्कूल में एक्टिविटी इंचार्ज भी हैं और कोऑर्डिनेटर भी हैं। मैं होश संभाला जी। मैंने अपने घर में सुबह की महफिल हमेशा सस्ती हुई देखी। सस्ती हुई देखी। हाँ, स्फूर्ति के साथ। स्फूर्ति के साथ। और एक ही नहीं, सारे के सारे मेंबर्स जो हैं पार्टिसिपेट करते थे और बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करते थे। तो उनको देख के मुझे बाहर जाने का या किसी और फंक्शन को देखने का, किसी परफॉर्मेंस को देखने का जरा भी चस्का नहीं रह गया था, क्योंकि मेरे घर में इतने अच्छे अच्छे सिंगर्स और सारे इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले मेरे घर में ही मौजूद हैं। संयुक्त परिवार की यही पहचान है और यही खूबसूरती है। यही खूबसूरती है। यही खूबसूरती हाँ। है कि जितना लकड़ी का गट्ठर मजबूत होगा उतना ही वो एकता को बल देगा। के बारे में अगर आप मेरी बात का यकीन माने जी, तो आज तक मेरे पापा ने मुझे सरगम का सा भी नहीं सिखाया और ना कभी सीखने दिया। वजह उनको ये लगता है कि इस तरीके के कौशल से, इस तरीके की स्किल से कमाई का जरिया बहुत ही मुश्किल से बन पाता है। जैसे कि मैं आपको सुना दूं, मुझे सिंगर के तौर पे मत सुनिएगा, बस ये सुनिएगा कि एक सिंगर का बेटा गा रहा है तो उसमें उसके क्या क्वालिटीज आएंगे। ना मेरी तुमको दुल्हन बनाऊं, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाऊं, तेरी ले लूं दुआएं, तेरे सदके उतारूं, है तमन्ना मेरी तुमको दुल्हन बनाऊं। नहीं मुश्किल वफा जरा देखो यहाँ, तेरी आंखों में बसता है मेरा जहां। नहीं मुश्किल वफा जरा देखो यहाँ, तेरी आंखों में बसता है मेरा जहां। वफाएं सुनो जफाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था एक बार हुआ था। ये महफिल और इतना शानदार
सर्वेश जी की प्रतिभा को से आज मैं रूबरू हुआ, तो ये सारा श्रेय सर्वेश जी के बेटे और मेरे छोटे भाई आयुष सक्सेना को जाता है, जो हमारे ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में क्लर्क हैं और बहुत ही विनम्र और सौम्य और बहुत बढ़िया संस्कारवान हमारे ये छोटे भाई हैं। ये जो सारा आज कार्यक्रम और खूबसूरत महफिल ये सजी, ये आयुष सक्सेना के करकमलों से हुई है। इतना बढ़िया मुझे फील हुआ। जैसा आपको मुझसे मिलके लगा पहली बार, वैसे ही सबसे मिलके लगा होगा आपको। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जो आप कहते हैं कि पहली बार मिला, तो मुझे लगा नहीं पहली बार मिला हूँ। हाँ ना ये तो मैं इन लोगों को सबसे कहता हूँ, आरजू से मुझसे ये सारी बात मैं बस कहता आप आए, बहुत अच्छा लगा। अब भोजन आप देखिए, अभी थर्ड पार्ट हमारा बाकी है। ठीक, चलते हैं। आज आयुष ने अपने घर पर बहुत अच्छे वेजिटेरियन लंच का हम लोगों के लिए इंतज़ाम किया है। बहुत ही बढ़िया इसका लुक आ रहा है। ये दाल मखनी, शाही पनीर और ये फ्राई मसाला भिंडी, फ्राई वाली बहुत ही अच्छी लग रही है ये भरवा भिंडी, और इसमें पूड़ियों के साथ खाने में एक अलग ही मज़ा आएगा। ये मिक्स रायता है, प्याज है, इसमें खीरा है, टमाटर है, बहुत ही ज़बरदस्त, और ये ग्रीन सैलेड। तो मैं अभी आपको इसका जायका लेकर बताऊंगा। मैं ये यहाँ पर चेक करूँगा इनकी भरवा भिंडी। ये मुझे फ्राई भी लग रही है और इनके अंदर मसाला भी भरा हुआ, देखने में बहुत ही अच्छी लग रही हैं। इसको खा के बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और ये इनका देखिए शाही पनीर, ज़बरदस्त इसके पीसेस हैं और बहुत ही अच्छा इसका कलर है, और मसाले की खुशबू मुझे इसकी यहाँ तक महसूस हो रही है। तो ये शाही पनीर, और ये आ गई मेरी फेवरेट दाल मखनी। ये देखिए दाल मखनी, ज़बरदस्त कलर है। किसने बनाया आयुष? ये वाइफ ने। गुड। क्या नाम है? प्रगति सक्सेना। प्रगति सक्सेना ने बनाया है। हमारे आयुष सक्सेना जी की ये वाइफ है। बहुत ही अच्छा खाना, खुशबू मुझे यहाँ तक इसकी महसूस हो रही है, इसलिए बता रहा हूँ। लेकिन मैं इसका अच्छा और सच्चा रिव्यू उसको चखकर ही और खाकर ही बताऊँगा। तो सबसे पहले जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैं यहाँ पर ये फ्राई भिंडी का जायका लेकर बताऊँगा आपको। प्रकृति मैम भी आ गई हैं, देखिए तो इनके हाथों की ये मेहनत है और इनके हाथों का ये जादू है। तो सबसे पहला मेरा ये फ्राई और मसालेदार भिंडी पर पहला ये निवाला है। आप लोगों की देखने में बहुत मज़ा आ रहा होगा। बहुत उम्दा, बहुत ज़बरदस्त इसका जायका है। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही पाया, क्योंकि जब मैंने एंट्री अब इस घर में की थी तो मुझे यही एहसास नहीं हुआ कि मैं इस घर में पहली बार आया हूँ। यही हमारे एक जॉइंट फैमिली का मज़ा है, जॉइंट फैमिली की हकीकत है, अटूट बंधन है। दाल मखनी का मैं जायका लूँगा और बताऊँगा आपको ये कैसी बनी है। मसाले इसमें बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा जायका। शाही पनीर, बहुत अच्छे पीसेस इसके यहाँ पर कटे हुए हैं, और जैसी रंगत शाही पनीर की होनी चाहिए वैसे ही इस पनीर की यहाँ पर रंगत है। आप लोगों का भी अभी नंबर आएगा, दोनों बैठे हुए हैं लेकिन आप लोगों को मैं इसका जायका बता दूं इसलिए क्योंकि आज यहाँ मेरा जो ये ब्लॉग बना है, मेरा जो आज ये वीडियो बना है, मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी ये ऑल इन वन साबित हुआ है। देखिए यहाँ पर हमें प्रतिभा टाइपराइटर की प्रतिभा से भी परिचित हुए, स्पीड से भी परिचित हुए, म्यूज़िक के जुनून से भी परिचित हुए, और तीसरा अच्छे खाने से भी हमारा यहाँ पर परिचय हुआ है। अमित, बहुत ही अच्छा जाएगा भाई, बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ गया। एक नंबर शाही पनीर, और शाही पनीर को मैं एक नंबर यहाँ पर दूंगा। अभी सारी चीज़ें अच्छी हैं लेकिन शाही पनीर में ज़बरदस्त मज़ा आ गया। ठीक है, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा सर्वेश सर, बढ़िया आपकी मोहब्बतें, बहुत शानदार। हमारी दीदी भी बैठी हुई हैं। दीदी थैंक यू सो मच। वैभव जी भी बैठे हुए हैं, बहुत बढ़िया आप लोगों ने यहाँ पर अरेंजमेंट किया है। थैंक यू।
कैसा है खाना शर्मा जी? बहुत बढ़िया, एकदम लाजवाब, बहुत ही लाजवाब। बहुत लाजवाब। सारी चीज़ बहुत ही बढ़िया बनी है, अति स्वादिष्ट बनी है। हाँ सब सही है। ये अमित भाई जी कैसा लगा लंच आपको? बहुत ही अच्छा लंच लगा है। आपने तो शाही पनीर को नंबर 1 दिया था, लेकिन मेरे हिसाब से तो जितने भी आइटम हैं सभी नंबर अपने आप में लाजवाब। सर बहुत ही अच्छी आपने आज यहाँ पर दावत की है, बड़ा परफेक्ट लंच आज हमें आपने खिलाया, बहुत परफेक्ट। थैंक यू, थैंक यू। लेकिन मुझे ये खाना खा रहा हूँ, सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि आप लोग को साथ में आज मैं खाना खा रहा हूँ।